बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज इसको कहते हैं, ABCD, ठीक है, ABCD ऑफ अकाउंटिंग, क्या कहते हैं ABCD सीखेंगे। वैसे सबको आती है ABCD, ठीक है, ABCD क्या सीखना, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को क्या बोलते हैं, क्योंकि फाउंडेशन इस तरीके से डिजाइन किया गया है, नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट भी अगर आता है तो उसको भी चीज़ समझ आनी चाहिए किस चीज़ को क्या बोला गया है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर clearly, one must grasp the following common expressions always used in business accounting, ठीक है, जो कुछ expressions use होते हैं business accounting में, the aim there is to enable the student to understand with these often used concepts before we embark on accounting procedures and rules. You may note that these terms can be applied to any business activity with the same connotation, मतलब जो चाहे सेम ग्रुप की हो या ना हो, सभी में ओवरऑल हर बिजनेस में अप्लाई होगा ये अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म्स है, और ये क्यों यूज किया जा रहा है, ताकि एक स्टूडेंट की कॉमन अंडरस्टैंडिंग फिट करवाई जा सके किस चीज को क्या बोलते हैं। जैसे तुमने 10 तक पढ़ा होगा O2 फॉर्मूला होता है ना, O2 देख के क्या बोलते हैं सर, O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाए होंगे ना, एक्सप्रेशन है, किसी चीज को डिनोट किए जाते हैं, किस चीज को क्या बोलते हैं शॉर्ट में। वैसे अकाउंट्स में किस चीज को क्या बोलते हैं इसको हम देखेंगे। जैसे बचपन से हमने यही सुना है ना, परचेज कर लिया, मैंने मोबाइल परचेज कर लिया। अगर कोई वर्ड बोलता है मोबाइल परचेज कर लिया, तो एक अकाउंटेंट के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, भाई इसने क्या बेचने के लिए खरीदा है क्या? क्योंकि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करना तब बोलते हैं जब आपने किसी चीज को खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। आप जब किसी चीज को बेचने के लिए खरीद रहे हो उसको हम बोलते हैं क्या, परचेज। तो हम ऐसी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे किस चीज को कब स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन, सबसे पहला है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजिशन का मतलब है लेन देन, दो पार्टी के बीच में होने वाला कोई ट्रांजेक्शन, यानी कि पैसे का हेरफेर, या जहां पर कोई एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। यानी मैंने जब आपको कुछ सामान उधार बेचा तो कैश तो नहीं मिला मुझे, लेकिन मेरे लिए तुम डेटर बन गए। अब तुम मुझे फ्यूचर में पैसा लौटाओगे, मैं तुम्हारे लिए क्रेडिटर बन गया, तुम मुझे फ्यूचर में पैसा दोगे। तो जहाँ पर कुछ मनी से रिलेटेड और मनी के में जिसको मेजर किया जा सके उस चीज के बारे में कुछ लेन देन हुआ है, उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। इट मींस एन इवेंट, एक इकोनॉमिक इवेंट होता है और बिजनेस एक्टिविटी व्हिच इज इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी, जिसमें मनी और मनी से रिलेटेड चीजें बिटवीन पार्टीज, टू और मोर पार्टीज हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन मिनिमम 2 पार्टीज। खुद से खुद का क्या ट्रांजेक्शन करोगे? The event can be measured in terms of money and exchange of the financial position of the person. That is, purchase of goods would involve receiving the material and making the payments or creating an obligation। ये वर्ड देखो, creating an obligation, इसका मतलब क्या है? अगर आप उधार खरीदोगे तो एक ऑब्लिगेशन यानी कि एक क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन, एक दायित्व खड़ा हो जाएगा या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट हो जाएगी। अगर आपने या तो तुरंत खरीद दिया, खरीद के मतलब पेमेंट कर दिया तो तुरंत मेकिंग पेमेंट, और या फिर क्या करोगे, क्रिएट ऑब्लिगेशन। अभी मैंने बोला था उधार बेचा तो ऑब्लिगेशन जनरेट हो जाएगा, लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। टू पे द सप्लायर एट फ्यूचर डेट। Transaction could be cash transaction or credit transactions. When the parties settle the transaction immediately by making payment in cash or check is called cash transaction, and credit transaction the payment settled in future as per the agreement between the parties। यानी ट्रांजेक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं, हम कह सकते हैं ट्रांजेक्शंस के 2 टाइप हो सकते हैं। आप यहाँ से आप इस तरीके से छोटी सी समरी बना लेना कि ट्रांजेक्शंस के 2 टाइप हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या हो गया, कैश हो गया, और दूसरा क्रेडिट हो गया, ठीक है। कैश जिसमें इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है और यहाँ पर फ्यूचर में सेटलमेंट होता है, और यहाँ पर इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, ठीक है, तुरंत पैसा दे दिया जाता है, और यहाँ पर फ्यूचर में सेटलमेंट होता है। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन की भी बात करूँ तो इसमें दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो और इसमें डिटेल में बताया नहीं है, मैं इसको तीसरा टाइप बना देता हूँ यहाँ पर। एक और तीसरा टाइप कौन सा होता है,
बिल ट्रांजेक्शन, उसको भी लेकिन क्रेडिट ही बोलते हैं, इसलिए इन्होंने अर्थ से नहीं बनाया। हेलो, परेशान है बच्चे आज। एक और ट्रांजेक्शन होता है, एक टाइप का और होता है ट्रांजेक्शन का टाइम, जिसको हम बोलते हैं बिल ट्रांजेक्शन। इसको हम बोलते हैं बिल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? बिल ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जनरली जिनको हम यहाँ से दो चीजें जनरेट होती हैं। अगर आपने उधार बेचा होगा तो डेटर जनरेट होगा, यहाँ से डेटर, और खरीदा होगा तो क्रेडिटर जनरेट होगा। याद है, आपने पढ़ा है 11th-12th में सारी चीजें। और अगर आप बिल ट्रांजेक्शन में अगर आपने उधार बेचा होगा तो बिल्स रिसीवेबल मिलेगा, और अगर उधार खरीदा होगा तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट करना। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बताई, नहीं डिटेल में बताने वाला हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजेक्शन की स्पॉट। उन्होंने सिर्फ दो टाइप बोला है, कैश एंड क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट में ही दो पार्टी होती है, या यूं कह लो दे आर नोन और दे आर अननोन। ठीक है, जिनको हम नहीं जानते, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते, उससे हम क्या बोलते हैं भाई साहब, तुम तो हमको लिख के दे दो, ठीक है, इन राइटिंग दो कि तुम हमको पेमेंट कर दोगे। ठीक है, अननोन। नून बंदों को, यानी ये होते दोनों क्रेडिट ही, ये भी क्रेडिट ही है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, बिल ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी नून और अननोन। तो समझ में आ गया? गुड्स एंड सर्विसेज, आप लोगों को पता होगा गुड्स किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग डील करते हैं। गुड्स मीन्स वो प्रोडक्ट जिसमें हम डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बॉटल सेल करता हूँ और मैं इसका रिटेलर हूँ या होलसेलर हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है, ये मेरे लिए क्या है? गुड्स है। अगर मैं कोई सर्विस देता हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ? कोई सर्विस दे रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सब क्या है? ये सब क्या है बोलो, दिख रहा है आप लोगों को? क्या है ये रिलायंस स्टोर में ये सब क्या दिख रहे हैं? आसपास जितना भी सामान रखा है, ये रिलायंस स्टोर का पिक्चर है मेरे पास। तो यहाँ पर ये जो मोबाइल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये मोबाइल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये गुड्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको मोबाइल दिख रहा होगा, ये भी गुड्स है। इधर कुछ टैब टीवी दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, ये फोटो वगैरह लगा है, ये सब गुड्स है उन लोगों के लिए जो लोग सेल करते हैं। वहीं पर अगर मैं आज आपको ट्यूशन दे रहा हूँ, तो ट्यूशन किस कैटेगरी में आता है बोलो?
कोचिंग क्लास, ये सब किसमें, ये क्लासेस वाला जो भी है, एक हॉस्पिटल, ये सब किसमें आता है? सर्विस। वेरी गुड। तो जहाँ पर हम लोग यूटिलिटीज देते हैं किस टाइप की, जहाँ पर कुछ आपको कंफर्ट मिलता है, सहूलियत मिलती है, जनरली वहाँ पर सर्विस की कैटेगरी में आता है। जहाँ पर कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता बट आपको कुछ फैसिलिटीज मिलती है, जैसे आपको भोपाल से दिल्ली जाना है तो आप बाय फ्लाइट, बाय बस या बाय ट्रेन जाओगे, तो ट्रेन आपको कोई गुड्स नहीं दे रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है, वो आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आपको इजीली फास्ट कहाँ पहुँचा देगा, दिल्ली पहुँचा देगा। जाने को तो आप पैदल भी जा सकते हो, ठीक है। पैदल कोई दिल्ली गया था क्या बहुत दूर से? कई लोग गए, ठीक है। और अगर आपने माउंटेन मैन मांझी मूवी देखी होगी तो वो भी दिल्ली जाता है पैदल इंदिरा गांधी से मिलने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आप गुड्स और सर्विस में डील कर सकते हो, यानी रिलायंस स्टोर जो काम कर रहा है वो किस में डील कर रहा है? बोलो, किस में डील कर रहा है? रिलायंस स्टोर किस में डील कर रहा है? गुड्स। रिलायंस डिजिटल गुड्स में ना, ठीक है, वो गुड्स में डील कर रहा है। और हम लोग किस में डील कर रहे हैं? हम कोचिंग वाले किस में डील कर रहे हैं? सर्विस। बोलो, सर्विसेज। सर्विसेज में। वेरी गुड। अरे बोलने में इतना हिचकिचाते क्यों? जो भी आए फटाफट बोलो। ये हमने यहाँ रख लिया, फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी, हम देखते हैं, ठीक है। और बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गया? गुड्स जनरली टेंजिबल होते हैं, टेंजिबल आर्टिकल और कमोडिटी इन विच बिजनेस डील्स, ठीक है, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। These article or commodities are either bought and sold or produced and sold, ठीक है। क्या की जा सकती है? bought and sold। गुड्स क्या रिलायंस डिजिटल क्या करता है? बोलो, बाय एंड सोल्ड करता है ना, बाय एंड सोल्ड करता है। और अगर हम क्रोमा की बात करें, क्रोमा सुना है? डीवी मॉल में क्रोमा है, टाटा का प्रोडक्ट है। टाटा क्या करता है? सम ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड करता है, प्रोड्यूस एंड सोल्ड। क्रोमा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे टाटा का वोल्टास, वोल्टास का जो एसी है ये खुद बनाती है टाटा, तो वोल्टास भी क्रोमा में मिलता है। तो वोल्टास क्या हो गया? प्रोड्यूस एंड सेल हो गया टाटा के लिए, क्रोमा शोरूम के लिए। और रिलायंस के लिए, रिलायंस क्या कर रही है? बाय एंड सोल्ड। तो हम प्रोड्यूस एंड सोल्ड और क्या कर सकते हैं? बाय एंड सोल्ड, यानी कि खरीद के बेच सकते हैं, आइदर बॉट एंड सोल्ड और प्रोड्यूस एंड सोल्ड। समझ में आया? At times, what may be classified as goods to one business firm may not be goods to other firm. That is, for the machine manufacturing company, the machines are goods as they are frequently made and sold. For example, उन्होंने ये थोड़ा क्लियर करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मैं मशीनें बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर बनाता हूँ, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, तो उसके लिए ये गुड्स होगा। बट फॉर मी, अगर मैं खरीद के ले आता हूँ तो मेरे लिए वो एसेट्स होगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं उसका यूज कर रहा हूँ अपने बिजनेस में तो मेरी एसेट्स होगी, वहीं पे जो कंपनी से बना रही है उसके लिए गुड्स होगी। यानी कि बॉटल बनाने वाली कंपनी के लिए बॉटल एक क्या है? गुड्स है। बट जब हम बात करते हैं ये बॉटल मेरे लिए क्या है, तो मेरी एसेट है, ठीक है। आपका मोबाइल आपके लिए एसेट है, बट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वो क्या है? बट फॉर द बाइंग फर्म, आगे वही बोला है, इट इज नॉट गुड्स एज द इंटेंशंस टू यूज एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स एंड नॉट टू सेल इट। सर्विस आर इंटेंजिबल इन नेचर which are rendered with the without objective of earning profit, ठीक है। ये या तो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग हो सकती है, विदाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा, रूपाली कुछ बोलना चाहते हो क्या? आपका माइक ऑन है? बंद कर दो, जब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, सर्विस विदाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, जैसे आपने देखा होगा मंदिर में कहते हैं ना, मंदिर में भंडारे वगैरह करना या पांडाल वगैरह, ये लंगर देखा होगा आपने गुरुद्वारे में, वो क्या है? विदाउट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। वो आपसे पैसा थोड़ी लेते हैं, दिन भर भूखों को खाना खिला रहे हैं। या साईं प्रसादम, अगर आप शिरडी गए हो तो शिरडी जाओगे, साईं प्रसादम में आपको 5 रुपए में खाना मिल जाता है। अब ये बताओ, 5 रुपए में तो हमें एक समोसा नहीं मिल रहा है भोपाल में, वहां पे पूरा खाना मिल जाता है। तो हाउ इज पॉसिबल? बस ये कुछ एक नॉमिनल चार्ज आपसे ले रहे हैं, नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं। बाकी कई जगह ऐसे हैं जहाँ 5 रुपए की नहीं होती। कई और दूसरी जगह चले जाओगे आप,
जैसे मैं मैयर मंदिर गया हूँ, तो वहां पर तो वो 5 रुपए भी नहीं देते, या कई जगह भंडारे होते हैं, वहाँ विदाउट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट वो सर्विस दे रहे हैं। सर्विस दोनों तरीके से दी जा सकती है, द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, या वहाँ पर मैं फीस नहीं लेता हूँ, या वहाँ पर मैं जो भी नॉलेज दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो वो विदाउट इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। नहीं सर ऐसा नहीं है, वहाँ से पैसा मिलता होगा, मिलता है लेकिन वो एक लेवल के बाद चलता है, तो मैं उस लेवल पर नहीं पहुँचा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट और विदाउट इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट सर्विस दोनों तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? अभी हमने देखा कि प्रॉफिट के पर्पज से बिजनेस किया जा सकता है, गुड्स सेल किया जा सकता है, या सर्विस सेल या रेंडर की जा सकती है, दी जा सकती है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट की सिंपली हमने प्रॉफिट एंड लॉस ही जानते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट हमको अच्छे से पता है, लेकिन अगर एग्जाम में प्रॉफिट लिखना हो तो प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है? रेवेन्यू माइनस रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट। यानी टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस, टोटल वर्ड भी यूज कर सकते हो आप सामने यहाँ पर, वर्ड यूज कर सकते हो टोटल, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इट इज कॉल्ड योर